हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दीजिए। और जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। फटाफट आइए चीतो, जल्दी से। ठीक है भाई लोग, तो आज बात करने वाले हैं हम एक नए टॉपिक की जो अब तक नहीं पढ़ा है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया था, है ना? मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस लगाए होंगे। डीपीपी का स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसने ईमानदारी से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ा है, जिसने ईमानदारी से डीपीपी लगाई है, जरा बताओ क्या स्कोर आया है जल्दी। सेवनटीन, 18, 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वोकैबुलरी रूट वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ना। इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और लर्न करेंगे न्यू वर्ड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम करने वाले हैं वो है एडिशनल वोकैबुलरी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं रूट वर्ड से। देखिए, बहुत सारे रूट वर्ड हैं जो आपको जाने अनजाने में पता है। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता है। तो बस मैं आज आपको और ज्यादा गौर कराने वाला हूं। जैसे आपको पता होगा लॉजी, है ना, क्रेसी, साइड, फोबिया। ये ज्यादातर ऐसे वर्ड हैं जो बाद में लगते हैं, है सारे रूट। ठीक है, ये कौन है? एक हमारे पास सफिक्स जो बाद में लगते हैं, जैसे बायोलॉजी। लॉजी जहां भी आ जाता है इसका मतलब स्टडी से होता है। क्रेसी जहां भी आ जाता है इसका मतलब शासन से होता है, रूल या लॉ से होता है। इसी तरीके से साइड जहां भी आ जाता है मतलब मर्डर या किलिंग से होता है। इसी तरीके से फोबिया जहां भी आ जाता है इसका मतलब फियर या स्ट्रॉन्ग डिस्कंफर्ट से होता है। तो ये सारे सफिक्सेस हैं, बाद में लगते हैं, बाद में ना। अगर आप बहुत सारे लॉजी, बहुत सारे क्रेसी, बहुत सारे साइड, बहुत सारे फोबिया याद कर ले तो सोचिए कितने सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। और आपको ये भी पता होता है कि कौन सा वर्ड ये कहां पे यूज होगा। अच्छा, इसके साथ हमारे पास कुछ प्रीफिक्स होते हैं, जैसे अन, जैसे एम, जैसे को। ठीक है, तो अन या एम हम बोलते हैं तो उसका मतलब नॉट जैसा आया था ना, एम पॉसिबल, अन इंपॉर्टेंट, एम बैलेंस, अननेसेसरी, कोऑपरेट, को एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं अगर आपको को पता है तो। क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब
अन और ये, इसका मतलब ना बेसिकली नॉट से आता है। इन सब का मतलब, इन वर्ड्स का मतलब किसके साथ आता है? नॉट जैसा मतलब होता है, नॉट या नो। ठीक है। और को का मतलब होता है टुगेदर से, साथ से, पार्ट से। तो को एग्जिस्ट, को ऑपरेट ना, तो ये हमेशा किस चीज के लिए आते हैं? वर्ड्स बनाने के काम आते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली बस आपको ये, अगर आपको को पता होगा तो आपको बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे। इसी तरीके से आज हम बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स देखेंगे, अलग अलग रूट वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे ये कैसे वर्ड करते हैं। इंग्लिश में जितने भी रूट्स हैं ज्यादातर वो 5 मेन भाषाओं से बन के आए हैं, ये भी बात आप जान लीजिए। ठीक है। सबसे ज्यादा रूट वर्ड्स आपको लैटिन और ग्रीक के मिलेंगे। सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा इन दो भाषाओं से बन के मिली है, ठीक है, बनी है, एक लैटिन और ग्रीक, और बाकी 3 भाषाएं और हैं, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच। ठीक है। तो इसके भी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिला के जो अंग्रेजी में ज्यादातर 95% या उससे भी ज्यादा वर्ड्स, वोकैबलरी, सब कुछ है वो इन 5 भाषाओं से निकाला गया है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अराबिक, संस्कृत, पाली, ये सब भी के भी वर्ड थोड़े बहुत इसमें मिल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल नाम मात्र को। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम रूट वर्ड्स पे? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। भाई ये कोई फर्स्ट क्लास नहीं है, जाके पहली क्लास देखो हिमांशु। सबसे पहली क्लास देखो, पहले बैकलॉग पूरा करो, फिर ये क्लास बनेगी। पिक्चर नहीं चल रही, किसी भी एपिसोड से देख लो, कहीं भी घुस जाओ। वोकैबुलरी रूट वर्ड्स क्या होते हैं, तो ये आपने सीखा मेरे साथ। अब कौन कौन से रूट वर्ड्स हैं जो आज हम करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे, वैसे भी करेंगे। पहले कुछ रूट वर्ड मैं आपको करा देता हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपको करा देता हूं क्रेसी, है ना। पॉलिटिक्स का माहौल है और बहुत ज्यादा चीजें हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्रेसी से वर्ड फंस सकते हैं। तो क्रेसी का मतलब होता है रूल, शासन, लॉ। जैसे प्लूटोक्रेसी, पुटोचोक्रेसी, क्लैप्टोक्रेसी, कैकिस्ट्रोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी, एनार्की, ओलिगार्ची। ठीक है। तो कुछ वर्ड दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं दे रहा हूँ, आइडिया आपको लगेगा। देखिए इनकी कोई हद तो होती नहीं, ये वर्ड मैं लिखता रहूंगा, शाम तक पढ़ाऊंगा आपको, तब जाके ये वर्ड इतने खत्म होंगे, पर इतने कराने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है, जो बार बार आते हैं, वो मैं कराता हूँ, बाकी आपको आइडिया लग जाता है और एलिमिनेशन से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो क्रेसी इन सब का मतलब है शासन। प्लूटो जहां भी आ जाए तो बस तुम्हें ऐसे सोचना है कि भाई प्लूटो पे अमीर आदमी जाएगा, गरीब आदमी जाएगा। प्लूटो पे अमीर आदमी जाएगा, गरीब आदमी जाएगा, हम सब जानते हैं भाई प्लूटो पे सिर्फ अमीर आदमी जाता है। तो गवर्नमेंट बाय द रिच, किसकी सरकार? अमीरों की सरकार। प्लूटोक्रेसी, अमीरों की सरकार, है ना। अब लिखा है पुटोचो, पुटोचो, ये से ऐसे याद रखोगे, ये जल्दी में कहोगे तो क्या निकल रहा है? पिटचटो, पिचटो, पिचटो, पिटचो, पिटचो, पिटचो। तो पिटचो का मतलब है, जैसे आप मान लीजिए आ रहे हैं कहीं, है ना, अक्सर आपने देखा होगा कुछ गरीब बच्चे पीछे लग जाते हैं, आपसे कहते हैं भैया 1 रुपया दे दो भैया, भैया जोड़ी सलामत रहेगी भैया। तो क्या पिटोचो? पिटोचो मतलब पीछे हटो, पिटोचो मतलब पीछे हटो, पिछड़ो, पिछड़ो, पिटोचो, पिटो, पिछड़ो। तो पिटोचो क्रेसी इस
गवर्नमेंट बाय द पुअर। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द रिच और गवर्नमेंट बाय द पुअर इज प्रोटोचोक्रेसी। ठीक है, ऐसे याद रखना, प्रोटोचो। के से क्लेप्टो, के से कमीना, ऐसे याद रख सकते हो, के से क्लेप्टो, के से कमीना, और सबसे कमीना कौन होता है? चोर होता है। तो गवर्नमेंट बाय द थीव्स, क्लेप्टोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय थीव्स, चोरों की सरकार। के से कमीना, के से क्लेप्टो, सबसे कमीना कौन? चोर, ऐसे याद करा मैंने। फिर हमारे पास आया डबल कमीना, दो दो के हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कैकिस्टोक्रेसी हो गया, डबल कमीना मतलब बहुत ही बुरे लोगों की सरकार। गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट, जो सबसे बकवास थे समाज के, उन्हीं लोगों ने सरकार बना ली। जैसे इंडिया में मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि एक जमाने से कैकिस्टोक्रेसी है। ठीक है, सारे जाहिल नेता पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। मतलब मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूं। सब जाहिल, पूरी जाहिल हमारा संसद। ठीक है, और कुछ भी बात करते हैं, जो मुंह में आता है बक देते हैं, भौंक देते हैं। ठीक है, अब भैया हम खुश हैं, तो कैकिस्टोक्रेसी है, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट। ओकलो, ये क्या करे? ओकलो, इतने लोग। ठीक है, ये लोगों की सरकार होती है। तो ओक्लोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय क्राउड, क्राउड की सरकार होती है। अब एनार्की, ये एक तरह की, ये क्या होता है जिसे हम कहते हैं ना इंग्लिश हिंदी में अराजकता, लॉलेसनेस, अराजकता ना, अराजकता फैल गई, लॉलेसनेस आ गई, एनार्की आ गई। तो आर्की, ये वाला CHY, ये आर्की वाले वर्ड, इनका मतलब भी लॉ जैसा होता है। जैसे ओलिगार्की, तो ओलिगार्ची का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, सिर्फ कुछ लोगों की सरकार। कैसे याद रखोगे भाई? इसमें ऑयल ही आ रहा है, ऑयल ही सुनने में ऑयल जैसा लग रहा है। अब तुम में से कौन कौन तेल लगा के आया है? कोई नहीं लगा के आया होगा, हम लोग तेल लगाते कहाँ हैं अब। ठीक है, जल और जेल का जमाना है ना। मैं देखो जल लगा के आया हूँ, कुछ लोग जेल लगा के आए होंगे। हमारे स्कूल में कभी ऐसा हुआ करता था कि आधी से ज्यादा क्लास तेल लगा के आती थी। इतना इतना तेल होता था सर में कि तुम किसी के सर पे अगर यूं हाथ फेर के झटका मार दो ना, तो भाई समोसा ना तल लो तो बात है। ठीक है, तो इतना तेल हुआ करता था। मेरे पास में एक लड़का बैठता था, श्रीकांत नाम था उसका, तो इतना तेल लगा के आता था। नहीं, पर कोई बात नहीं है, जमाना बदल गया है ना, जज्बात बदल गए, जल और जल का जमाना आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? ओलिगार्ची। क्लियर हो गया तो बताइए, डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ें क्या? अब हम चलते हैं अगले रूट वर्ड की तरफ। महल, सुनने में ही गंदा लग रहा है, महल। तो महल जहां भी आता है इसका मतलब हो जाता है कुछ ऐसा, इविल, बैड। ठीक है, कुछ गंदा, हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला। जैसे हमारे पास वर्ड आता है मेलाइन, है ना, इसी से वर्ड बना मैलिग्नेंट, मैलिशियस, मेलवोलेंट, मैल फंक्शन, मैल ऑर्डर,
मैलफॉर्म्ड। अब देखो कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे सर डेमोक्रेसी, तो भाई अगर डेमोक्रेसी भी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें या मैं बताऊंगा तो लानत हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। समझ रहे हो, 16-17 साल से तुम डेमोक्रेसी में रह रहे हो, और तो है ना डेमोक्रेसी है हमारी या ब्यूरोक्रेसी की भी है काफी हद तक। तो भाई थोड़ा सा अपने हिस्से का पढ़ लिया करो। मैंने थोड़े अलग से डिफरेंट से वर्ड तुम्हें कराए। तुम मुझसे डेमोक्रेसी पूछ के तुमने ये बता दिया कि तुम बिल्कुल ही, मैं कहना नहीं चाह रहा क्या है, बड़ा गंदा वर्ड आ रहा है मुंह में। जबान बड़ी गंदी है यार, यूपी वालों की होती है, क्या करे, माहौल का असर रहता है यार। पर मन नहीं है कहने का, छोड़ो क्लास खराब होगी। डेमोक्रेसी पूछ रहे थे बच्चे मेरे से, भाई ऑफलाइन में बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ते हो, डेमोक्रेसी पूछ रहा था मेरे से। तो मेलाइन का मतलब होता है कुछ ऐसा जो नुकसान पहुंचा सकता है। मेलाइन इज हार्मफुल। सारे नेगेटिव वर्ड बनेंगे इससे हमेशा, है ना। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ठीक है, ही हु वांट्स टू कॉज हार्म। ऐसी वर्ड आता है मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब होता है जिसकी होती है इविल इंटेंशंस। इविल इंटेंशंस, बुरे इरादे हैं, गंदे इरादे हैं इसके, मैलिशियस है वो। मेल वोलेंट, मेल वोलेंट जो चाहता है इंसानियत की बुराई, who wants to harm mankind, people, others, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, who wants to, तो मेल वोलेंट है, हो गया ये। इसके बाद हमारे पास भैया वर्ड आया तुम्हारा मैल फंक्शन। आप जानते होंगे कोई चीज खराब हो जाती है, मैल फंक्शन हो जाती है। तो मैल फंक्शन मतलब बुरी तरीके से काम कर रही है, खराब काम कर रही है, सही से काम नहीं कर रही, मशीनों के लिए होता है मैल फंक्शन। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं मैल न्यूट्रिएंट, है ना, मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब बच्चों को प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, लोगों को नहीं मिलती है, तो मैल न्यूट्रिशन होते हैं वो। तो इनको अच्छे से डाइट नहीं मिलती, बैड डाइट मिल रही होती है। मैल ओडर, मैल ओडर का मतलब होता है, ओडर जहां भी आएगा उसका मतलब स्मेल हो जाता है। तो मैल ओडर का मतलब होता है फाउल स्मेल, गंदी बदबू। मेलफॉर्म्ड, मेलफॉर्म्ड का मतलब होता है खराब शेप। ठीक है, जैसे मान लो क्या हुआ कि तुम कुछ लेके आए और उस पर कोई कुछ चढ़ गया, खराब कर दिया, तो मेल फॉर्म्ड कर दिया, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, मतलब इन अ बैड शेप। तो जहां भी मैल आ जाएगा, मैल सुनने में ही क्या है, गंदा। मैल क्या होता है, गंदा। क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया है तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खा जाए तो पूछ लीजिए। जोरॉन्टोक्रेसी होती है बुड्ढों की सरकार, जोरॉन्टोक्रेसी। अब देखो अगर मैं आपके हिसाब से जाऊं, बहुत सारे बच्चे नए नए वर्ड पूछ रहे हैं, तो इसमें और भी वर्ड आ सकते हैं यार, पर आप समझो रूट वर्ड में मैं आपको सारे वर्ड नहीं करा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि इस तरह का वर्ड आएगा तो आप कैसे समझ सकते हैं। अब कोई बच्चा लिख रहा है सर, क्या लिख रहा है तुम, मलेरिया, मैलेडी, और क्या लिख रहे हो तुम, कुछ भी। मेलोडी नहीं होता है जानवर, ठीक है। तो मलेरिया क्या होता है, मलेरिया और डेडली डिसीज। और मैलिडी का क्या मतलब होता है, मैलिडी का मतलब होता है, मैलिडी का मतलब भी यही होता है। और जो मलेरिया है ये तो एक तरह के काइंड ऑफ डिसीज है। अच्छा, ये इतनी खतरनाक इसलिए कि पहले इससे बहुत लोग मरा करते थे, बहुत। अगर तुम दुनिया में ये पढ़ोगे कि सबसे ज्यादा लोग आज तक किससे मरे हैं, तो मलेरिया उनमें से एक होगा। मलेरिया प्लेग हो जाया करते थे, लोग मर जाया करते। तो ये वहीं से वर्ड आया, बहुत बुरी डिसीज थी। मैलेडी का मतलब होता है
क्या? एक बैड डिसीज। अब देखो किसी ने पूछा मैल एप्रोप्रिज्म। अगर तुम चाहते हो कि मैं मैल ही पढ़ाता रहूं, मैं पूरे टाइम मैल पढ़ा दूंगा, 1.5 घंटा हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। सीधी सी बात है, अगर तुम अपने हिसाब से मुझे चलाना चाहते हो। हाँ, मालदीवीज भी बताऊंगा। मालदीवीज एक जगह का नाम है, शहर का नाम है ना, एक कंट्री है स्मॉल। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेल फिशेंट भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। ठीक है। मोंटी यदुवंशी। तेरी औकात तो तुझे अभी दिखाता हूं मैं। मोंटी यदुवंशी। भाई यहाँ पे ऑफिसर आते हैं पढ़ने, सड़क छाप लौंडों के लिए जगह नहीं है। समझ रहा है तू? तूने अपनी औकात दिखाई, अपने घर का माहौल दिखाया, और जो तूने अपने माँ बाप से सीखा वो यहाँ कहा। ठीक है। मोंटी यदुवंशी। ब्लॉक हो गया तो परमानेंट मेरी क्लास से, जब दिखेगा तब ब्लॉक करवाऊंगा तुझे, वादा है मेरा तुझसे ये। तुझे नहीं पढ़ने दूंगा इस बैच में मैं। मोंटी यदुवंशी। अबे साले, माँ की इज्जत नहीं करता, बेशरम आदमी। धरती माँ की तू क्या करेगा, जानवर। ठीक है, देखो भाई, दोस्ती याराना खत्म आज से तुमसे। एकदम ब्लॉक कराऊंगा, आधी से ज्यादा क्लास ब्लॉक करा दूंगा फोन कर करके, और किसी को घुसने नहीं दूंगा क्लास के अंदर। औकात में रह के बात करो, समझ रहे हो? औकात मत भूलो अपनी। 5 रुपए की औकात नहीं है तुम्हें, भीख नहीं मिलेगी 5 रुपए की तुझे, समझ रहे है? और ये ऑन्टी बॉन्टी सोंटी जितने हैं ना, चप्पल निकाल के मारूंगा, और जहां है ना वहीं से उठवा लूंगा। तू जानता नहीं है अभी, ऑफिसर बनेंगे। अबे चपरासी बनने की औकात नहीं है तेरी। जो तू यहाँ पे लिख रहा है ना, अपनी माँ को अपने बाप को पढ़वाने की तेरी औकात नहीं है। समझ रहा है तू? कैसे कर सकते हो यार? कहां से आता है भाई? इतना क्या टॉर्चर कर दिया तेरे को किसी ने? नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं तुम्हें। भाड़ में जाओ, क्वेश्चन करो। पहले तमीज सीखो, औकात बनाओ पढ़ने की। पैसा देके औकात नहीं होती पढ़ने की। ज्ञान कभी पैसे से नहीं मिलता है। पैसा देके औकात नहीं बनती है पढ़ने की। इन एब्सोल्यूट चीज है ज्ञान, पैसे से नहीं पाया जा सकता। आज नहीं पढ़ाऊंगा, यही सजा है तुम्हारे बैच की, बस। बहुत बढ़िया क्लास जाती, अंदाजा भी नहीं था तुम आज कितने वर्ड सिखा देता मैं। लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा। तुम्हारी औकात ये, माँ की गालियां लिख रहे हो तुम बैच के अंदर। तेरी माँ ने तुझे मोंटी योगवंशी ये सिखाया है? तू क्लास में जा और कमेंट बॉक्स में माँ की गाली लिख, ये सिखाया है तुझे? और बाकी क्या लिख रहे हो? कोई लिख रहा है मैस्टरबेशन। पढ़ोगे? तुम पढ़ने आए हो? नहीं पढ़ने आओ ना, नहीं पढ़ाऊंगा। आज नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, यही तुम्हारी सजा है। और जितनी बार ऐसा करोगे उतनी बार नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। टीचर चेंज करना है, टीचर चेंज कर दो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इस बैच में। पहले इंसान बनो भाई, इंसानों को पढ़ाने के पैसे लेता हूं मैं। ये सर्विस सिर्फ इंसानों के लिए है जो अभी इंसान तक नहीं बन पाए हैं। अभी इंसान बनना बाकी है तुम्हें। पहले इंसान बन के आओ, फिर उसके बाद बात करेंगे। कोई पोल वोल कुछ नहीं होगा। ऑक्लोक्रेसी का मतलब होता है
Government by mob or crowd. C is the correct answer. One who does not care, careless. Not having a shape, amorphous. Killing of a sight, killing of a child is filicide. ठीक है, फिलिसाइड, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इज फिलिसाइड, जब आप अपने बच्चों को मार देते हैं। बस ऐसे ही पढ़ो यार। सरकम नेविगेट, सरकम नेविगेट, सरकम जहां भी आता है इसका मतलब गोल गोल होता है, तो घूमने से है। अ पर्सन हु गिव्स मनी, नहीं, टू गो अराउंड। सी इज द करेक्ट आंसर। सरकम लूनर, सरकम का मतलब होता है गोल, राउंड से, और लूनर का मतलब होता है चांद से, मून से। टू स्टेट समथिंग इज ट्रू, टर्निंग फॉर द वर्स्ट, नहीं, तो अराउंड द मून हो गया। सरकम का मतलब अराउंड होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। सरकमडिक्शन, सरकम का मतलब होता है गोल, राउंड, अभी बताया। ठीक है, तो राउंड से देखो इसमें कौन सा आ रहा है, ये हो गया। एन एक्ट ऑफ सिवरिंग राउंड, जब तुम अपना हाथ ऐसे ऐसे गुताते हो, दैट इज सरकमडक्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर इज अथॉरिटेरियन, डिक्टेटर। अ पर्सन्स ओन सिग्नेचर, पर्सन ओन सिग्नेचर तो सिग्नेचर ही होते हैं। अ शेडी एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रीज, बोवर कहते हैं। कहीं पे जाते हो तो ऐसा शेडी एरिया होता है, ठीक है, उसे बोवर बोलते हैं। कहने का मतलब है पेड़ हो जाते हैं जब कभी बड़े बड़े, मान लो पेड़ हैं वो बड़े 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 हो गए, बहुत सारे पेड़ लगे हैं बड़े बड़े, ये रास्ता जा रहा है, तो इन पेड़ों की वजह से इस रास्ते पे एक छांव सी हो जाती है, तो उसको बोवर कहते हैं, वो जो बन जाता है बोवर बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाता है ए। मैलीफरस, मैल अभी तुम्हें पढ़ाया था मैंने, ठीक है, वहीं से आया मैलीफरस। अ पर्सन हु अनहोलसम, अनहेल्दी। मैलीफरस होता है गंदा, अनहोलसम गंदा, बैड, मैलीफरस। ए इज द करेक्ट आंसर। मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब होता है, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये वर्ड आपने ऑलरेडी किया है, समवन हु डेलिबरेटली कॉजिंग हार्म टू समवन, जो जानबूझ के किसी को, हो सकता है ये भी आंसर है ना। इविल नेचर्ड के लिए तो हमने वर्ड किया था मैलिशियस, मैलाइन कह सकते थे। समवन दैट मेड यू कंप्लीटली सरप्राइज्ड, कोई मतलब नहीं है। समवन डज इविल टू ह्यूमन, तो इसके लिए हमने मेलवोलेंट, ये एक वर्ड होता है मेलफिशियंट, ये होता है। समवन हु डेलिबरेटली कॉज हार्म, ये होता है जो जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाहे, मैलिग्नेंट होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। मैलिज्म, मैल बुरा हो गया, तो मैलिज्म का मतलब होता है, जब तुम ये सोच लो दुनिया गंदी ही है, डन इनफ नहीं होता, समथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमन स्किल, आर्टिफिशियल होता है। अ प्लेस वेयर समथिंग इज मेड, फैक्ट्री कहलाती है। एन आइडियोलॉजी दैट द वर्ल्ड इज इविल, जब तुम्हें लगता है पूरी दुनिया गंदी है ना, जैसे जोकर की आइडियोलॉजी, तो वो मैलिज्म में विश्वास करता था, जोकर की आइडियोलॉजी को मैलिज्म कहते हैं। ठीक है, जोकर की आइडियोलॉजी को। इसी तरीके से मतलब जोकर जैसी आइडियोलॉजी है किसी की, जो कह रहा है कि नहीं सबको मार दो, जैसे अभी एक बहुत बड़े एजुकेटर उन्होंने यही बोल दिया कि सबको मार दो,
तो ये सबको मार दो, सबको खत्म कर दो, ये कास्ट खत्म कर दो, ये धर्म खत्म कर दो, ये कंट्री खत्म कर दो, है ना, ये मैलिज्म होता है जब आप सोचते हैं कि सभी बुरा है। तो आंसर होता है डी इसमें। क्रेडेंस, जहां भी क्रेड आ जाता है, क्रेड का मतलब किससे होता है? क्रेड का मतलब होता है फेथ से, फेथ। तो क्रेडेंस का मतलब होता है रिलायंस। ए इज द करेक्ट आंसर, रिलायंस, फेथ। जहां भी क्रेड आ जाए उसका मतलब फेथ से होता है। हेटरेट काइंडनेस आपको पता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, इसको बोलते हैं एम्पैथी। डिस्क्रेडिट क्या होता है? डिस्क्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज को अपनाना नहीं, डिस्क्रेडिट कर देना, है ना, डिसअप्रूव कर देना। बी इज द करेक्ट आंसर, डिसअप्रूव। जेनरस होता है तुम्हारा काइंड, म्यूनिफिशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टैटिक का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा खुश होते हो तुम किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड एस्टैटिक। तो अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग इन अ प्लेजेंट मैनर, तो इसके लिए एक वर्ड आता है, अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग इन अ प्लेजेंट मैनर। इफ्यूमिज्म कहते हैं उसे, इफ्यूमिज्म, है ना। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो हम कहते हैं अरे उनका तो इंतकाल हो गया, या हम बोल देते हैं कि भाई उनका तो स्वर्गवास हो गया। हम सीधे नहीं कहते वो तो मर गए, निकल लिए, ये आप कभी नहीं कहते, आप कहते हैं स्वर्गवास हो गया, है ना, इंतकाल फरमा गए, ठीक है, ही इज नो मोर, इस तरीके से हम बोल देते हैं। तो ये क्या है? ये एक यूफेमिज्म के थ्रू हमने कह दिया, ताकि एक बुरी बात को एक आसान शब्दों में कह देना, है ना, हल्का करके कह देना, दैट इज यूफेमिज्म। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज गुड एंड परफेक्ट, यूटोपिया कहते हैं उस जगह को, यूटोपिया। यूटोपिया क्या है? सब कुछ परफेक्ट है, ना कोई क्राइम है, ना कोई दिक्कत है, दैट इज कॉल्ड यूटोपिया। एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड, सी इज द करेक्ट आंसर। वन हु प्रैक्टिस मैजिक और सॉर्सरी इज मैजिशियन, सॉर्सेसर। सॉर्सेसर, स्पेलिंग एक बार मुझे चेक करना पड़ेगी। सॉर्सेसर, ठीक है, एंटोनिम्स लगा लीजिए, एंटोनिम्स। देखो भाई एक बात को तुम समझो, है ना, बहुत सारे बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, पढ़ा दो सर। यार पढ़ाना ना यहां से होता है और यहां से होता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कुछ बेच रहा हूं, दे दो ना, तुमने पैसा दे दिया, मैंने तुम्हें दे दिया, है ना, मैं हलवा पूरी नहीं बेच रहा हूँ, छोले का पत्ता नहीं लगा रहा हूं तुम्हारे लिए। इसमें बहुत दिमाग लगता है, इसमें एक स्ट्रैटेजी लगती है, ये पता होता है कि बच्चों को इस तरीके से लेके चलना है, तब चीजें समझ में आएंगी। हर एक क्लास को मैं प्लान करता हूँ, उसके हिसाब से क्वेश्चंस डालता हूँ, जो पढ़ा रहा होता हूँ उससे थोड़ा रिलेट करके क्वेश्चंस डालता हूँ, जो पढ़ाना होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना होता है। ये एक क्लास को तैयार करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, और 1.5 घंटे से डिलीवर करने में लगता है। ये एक क्लास आपकी 3.5 से 4 घंटे की होती है, एक टीचर के लिए जो उसको प्रिपेयर करता है और आप तक पहुंचाता है। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं है, आपको इसमें माँ की ये और बहन की ये करनी है, तो भाई करिए आप, ठीक है, आप यही करिए। आपको वो बातें जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है वो आपको इस जगह पे निकालना है, तो आप सोचिए आप जिंदगी में इतने पीछे हैं, आपको यही नहीं पता कहाँ पे क्या बात करनी है। आप क्लास में आए, आपने पैसा दिया, सोचिए कितने जबरदस्त गधे हैं, क्योंकि ये पैसा तेरी जेब से नहीं गया, तेरे पापा की जेब से गया, तेरी मम्मी की जेब से गया। इसलिए तू क्या करता है, तू क्लास में आता है और टाइम काटता है। अगर तूने थोड़ा सा भी खुद
खुद कमा के तूने पैसा लगाया होता ना तो तुझे समझ में आ जाती बात, लेकिन तूने खुद कमा के पैसा नहीं लगाया। फादर इज अ बैंकर प्रोवाइडेड बाय नेचर। पापा हैं तुम्हारे पास, पैसा लिया, बैच खरीद लिया। अब तू यहां पे आके क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है चैट बॉक्स में, ये उन्हें थोड़ी पता है ना। तेरा पैसा लगा है और तुझे लग रहा है टाइम अरे खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, ये उम्र ही ऐसी होती है, इसमें कोई सिखा ही नहीं सकता, सिर्फ वक्त सिखाता है। जब औकात दिख जाएगी एनडीए एग्जाम के बाद तो सब समझ में आ जाएगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। ये आदमी तुम्हें यही दिखेगा ऐसे ही पढ़ाता हुआ, और तुम भटक रहे होगे और परेशान हो गए, सोच रहे होगे यार ये तो सही कह रहा था, हम मजाक समझ रहे थे, है ना। तो ठीक है, तुम समझो मजाक, अपने हिसाब से करो चीजें। हिंडर का मतलब क्या होता है? हिंडर होता है ऑब्स्टिकल, ये इसका सिनोनिम हो गया। ऑब्स्टिकल, या आपने कहा हिंडर, ऑब्स्टिकल, हर्डल, है ना, कोई बाधा, कॉन्स्ट्रेंट, हिंडर, ऑब्स्टिकल। शाइड होता है स्कोल्ड, किसी को डांटना, स्कोल्ड। रिब्यूक, रिप्रूफ, रिप्रोच। शाइड, रिब्यूक, रिप्रोच, स्कोल्ड, ये सारे के सारे होते हैं किसी को बेरेट करना, एडमोनिश करना, रेप्रीमेंड करना। डांटना फिटकारने को बोलते हैं बेसिकली, किसी की डांट फिटकार को हम ये बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड और लिख लो, ऑब्जर्गेट। ऑब्जर्गेट भी डांट फिटकार होती है। अच्छा, बॉदर इज टू फ्रस्ट्रेट, फैसिलिटेट इज टू हेल्प, एड। फीन, फीन का मतलब होता है बहाने बनाना, प्रिटेंड करना। फीन इज टू प्रिटेंड। तो एफेक्टेशन, प्रिटेंशन, फीनिंग, ऑस्टेंटेशन, शो ऑफ, सारे के सारे दिखावे हैं। डिफिडेंस क्या होता है? डिफिडेंट होता है शाय, कॉय, टिमिड, टिमोरस, इंट्रोवर्ट। ऐसा आदमी जो बड़ा शर्मीला है, जो मतलब बंद कमरों में रहता है, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं करता, वो डिफिडेंट कहलाता है। शाय, काओ नहीं, कॉय, COY, कॉय। सिंसियर, सीरियस, ग्रिम, ऑस्टियर, डिसिप्लिन्ड, है ना। ऐसा आदमी है सिंसियर है, हर चीज में सीधा चलता है, सिंसियर। A8 के सिनोनिम में आपको अभी पीछे करा चुका हूं, है ना। एक और भी वर्ड इसमें लिख सकते हो, bolster, so bolster, aid, help, facilitate। एफ्लुएंट क्या होता है? एफ्लुएंट होता है तुम्हारा, इसमें आंसर क्या बताया मैंने?
उल्टा बताना था ना इसमें, तो फीन का उल्टा हो जाएगा बहाने बनाना, सिंसियर हो जाना। सी इज द करेक्ट आंसर इसमें, सी। और इसमें हिंडर ऑब्स्टिकल, तो सी इसका आंसर नहीं होगा, एंटोनिम बताना है क्योंकि, तो फैसिलिटेट इसका आंसर होगा, डी। ठीक है, ये तो इसका सिनोनिम है, ये तो सिनोनिम है। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, तो उल्टा हो जाएगा स्टिंगी, है ना। एफ्लुएंट इज रिच, एफ्लुएंट अमीर जिसे आप कहते हैं। प्रॉस्पेरस, हाई रोलिंग, सारे होते हैं रिच, पैसे वाला। नेटिव, एबॉरिजिनल, नेटिव, डोमिसाइल, तो ये सब कौन होते हैं, नेटिव, वहीं का रहने वाला, है ना। एबॉरिजिनल, नेटिव, डोमिसाइल। एमिजरी कौन होते हैं, डेलीगेट, एनवॉय, है ना, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो। यूजुअली ये किसी कंट्री के ना किसी संस्था के होते हैं, तो इमेजरी, डेलीगेट, डेलीगेट, एनवॉय, रिप्रेजेंटेटिव, ये ब्यूरोक्रेट, ये सब इसी में आ जाएंगे। डिप्लोमैट, ये सारे के सारे इमेजरी होता है। सिंगी होता है कंजूस, स्क्रूज, पार्सिमोनियस, स्किन फ्लिंट, पिंच फिस्ट, पिंच पैनी, माइजर, सारे के सारे कंजूस हैं, सारे के सारे। डेस्टिट्यूट क्या होता है, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है इसकी हालत बड़ी खराब है, गरीब, तो डेस्टिट्यूट ही इसका आंसर हो जाएगा। एफ्लुएंट का डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट होता है बेचारा पुअर। पुअर, impoverished, destitute, mendicant, beggar, pauper, तीनों एक है। मेंडिकेंट, बैगर, पॉपर, तीनों एक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये अलग तरह के वर्ड है, मेंडिकेंट, बैगर, पॉपर, और डेस्टिट्यूट, पुअर, इम्पोवेरिश्ड एक तरह के, इसका मतलब होता है गरीब। खत्म क्लास। ठीक है, डीपीपी करा देता हूं, जाओ घर। आज के बाद इस बैच में क्लास जब भी होगी तो रिकॉर्डेड होगी, मैं इस बैच में कमेंट नहीं खोलूंगा। रिकॉर्डेड पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो मैं बैच से वैसे भी विड्रॉ कर रहा हूं। आज मैं मेल डाल दूंगा कि इस वाले शौर्य बैच में मेरे को नहीं पढ़ाना है। आई डोंट वांट टू टीच, एंड फॉर द रेफरेंस यू कैन सी द चैट। ये चैट सारी सेव होती है, एक एक चीज सिस्टम में सेव है, जो मैंने बोला है वो भी सेव है, और जो चैट है वो भी सेव है। तो जब वो तुम देखेगा ना कि तुम क्या लिख रहे हो अपनी माँ के बारे में, ठीक है, और क्या लिख रहे हो, ठीक है, क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ मेलबर्ड, और तुम वहां पे क्या लिख रहे हो ये तुम्हें भी पता है, तो बहुत शानदार हो जाएगा। मैं आजाद हो जाऊंगा इस बैच से। टीचर आएगा तुम्हारे क्लास में कोई दूसरा, उसको तुम्हें गाली देना हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है मुझे नहीं दी तुमने गाली, तुमने मजे में लिखा था, मुझे नहीं पसंद भाई ऐसे मजे। आई डोंट लाइक, मेरा जो ह्यूमर होता है वो ऐसा नहीं होता कि मैं, मतलब माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, चाहे किसी की भी हो, ठीक है। और तुम लोग धरती माँ के ऊपर मरने की बात करते हो, अबे जो माँ तुम्हें मिली तुमने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया यार। तुम सोचो यार, तुम लोगों के लिए माँ की गाली कुछ है नहीं, तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो यार। इतना गिर गए हो तुम अपने जमीर से, तुम ऑफिसर बनना चाहते हो, हलवा पूरी बट रहा है यार क्या। हाँ?
क्या मेंटेलिटी है, नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई मैं इस मेंटेलिटी के लोगों को। मैंने डिफेंस इसलिए चूज किया, मैं कैट पढ़ाता था 4 साल 5 साल कैट पढ़ाया मैंने। डिफेंस इसलिए चूज किया कि यहाँ मजा आता है, बच्चा बहुत सीरियस आता है, जोशीला बच्चा होता है, ऑनेस्ट बच्चा होता है, ईमानदारी से तैयारी करता है, देश पे मरने वाला बच्चा होता है, ये सोचता है देश के लिए गोली खाऊंगा, ये बच्चा होता है। पढ़ा के प्राउड फील होता है इसमें। जाके देखो पुरानी वीडियोस, वहां भी पढ़ाता था फाउंडेशन में, मैं परिश्रम बैच में पढ़ाता था, बोर्ड बूस्टर में पढ़ाता था, परिश्रम रीलोडेड में पढ़ाता था, सारे बैच थे मेरे पास। ये टीयूटी में पढ़ाया, फिर कहा नहीं डिफेंस में ही पढ़ाऊंगा बस, डिफेंस के जितने बैच है सब दे दो। एनडीए भी ले लिया, सीडीएस भी ले लिया, क्योंकि मजा आया है यहाँ पढ़ाने में। लेकिन आज जो तुमने हरकत करी ना, तो तुमने ये दिखा दिया कि यार हर जगह गंदे लोग होते हैं, हर जगह गंदे लोग होते हैं। जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे होते हैं वो भी इतने गंदे हो सकते हैं, ये मैंने अब तक सोचा नहीं था। लेकिन तुम वाकई गंदे हो, बहुत गंदे हो यार, इतनी गंदी मेंटालिटी है। हम भारत माँ चिल्लाते रहते हो, भारत माता की जय, भारत की माता की जय कहते रहते हो, और माँ की गाली भी देते हो। इतने गिर गए यार तुम, मैं क्या पढ़ाऊं इस बैच में। और कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता इस चीज के लिए किसी भी तरीके से। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने आप को गंदा नहीं कर सकता ना यार। मेरा भी तो दिन खराब हो गया ना आज, मेरी 2 क्लासेस और हैं आगे, मुझे अपना माइंड ठीक करना पड़ेगा इस चीज के लिए। मैं डिस्टर्ब हो गया यार तुम्हारी क्लास में। हंसी मजाक सब चीजें हैं, मैं तो खूब हंसी मजाक करके मजे से पढ़ा रहा हूँ, तुमने इतनी सारी चीजें देखी। बट द पॉइंट इज आई कैन नॉट टेक यू लाइक दिस। मेरे से ये बर्दाश्त ही नहीं होगा जो तुम कर रहे हो। आई कैन नॉट थिंक ओवर इट। सदर्न स्टेट्स, अब देखो स्टेट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो क्या आना चाहिए, प्लूरल, हैव। ए इज द करेक्ट आंसर, सदर्न स्टेट्स हैव। नाइदर शी नॉर आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे एम। ए इज द करेक्ट आंसर। द स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एंग्जाइटीज वॉस, क्योंकि किसकी बात हो रही है, स्ट्रेन की बात हो रही है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है जैसे पैर का मुड़ जाना, कंधा सोते में रह जाना, जहां पे थोड़ा कोई चीज ऐट गई है, दैट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन वॉस, आंसर हो जाएगा सी। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन, लैक ऑफ व्हाट लिखा नहीं है। अच्छा यहां पे लीड्स हो जाएगा, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, लैक के अकॉर्डिंग। लैक सिंगुलर है तो लीड्स भी सिंगुलर होगा, आंसर सी होगा। Do you know why a number of people prefer? C is the correct answer. A number of का मतलब होता है many, और many के साथ prefer आता है। We generally select one of the most intelligent students होगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द ना, बहुतों में से, तो आंसर हो जाएगा बी। एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैज हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि एन इंक्रीज के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाई है, बी इज द करेक्ट आंसर। 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज बोल रहे हैं भाई, आर ऑल, उसे आप पूरी एंटिटी की तरह से यूज कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं ₹10,000 is not a big amount for a month। तो इस क्यों बोला, क्योंकि आप बनाए आ बिग अमाउंट। जब आप उसे एक एंटिटी कलेक्टिवली एक बात करेंगे तो आप सिंगुलर यूज करते हैं, जैसे ऑल वी नीड इज
ऑल वी नीड इज बैट्स, तो हम कहते हैं ऑल इज बैट्स दैट कैन स्कोर रन, हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें बैट्स चाहिए। तो ऑल को कलेक्टिवली आप यूज कर रहे हैं। बट अगर मैं कह दूं 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट, अब यहां पे कलेक्टिवली यूज नहीं कर रहे हो, आप बताओ भाई 10,000 खर्च हो गए, तो ये प्लूरल है, तो क्योंकि यहां पे ये प्लूरल है इसलिए आप यहां पे भी प्लूरल यूज करें। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। मैनी या प्लेयर, अब देखो मैनी की कहानी सुन लो, मैनी हमेशा प्लूरल होता है सिर्फ एक केस में छोड़ के, तो मैनी प्लेयर लिखोगे तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगाओगे, मैनी प्लेयर आर। अगर इससे पहले आ लगा दोगे तो भी मैनी प्लेयर्स ही रहेगा, आर रहेगा। लेकिन अगर तुमने मैनी आ कर दिया तो ये इज होना चाहिए, मैनी अ प्लेयर इज, समझे? तो भाई ये दोनों प्लूरल रहते हैं, सिर्फ मैनी का एक ही एक्सेप्शन है, इसी को आप याद रखना है कि मैनी और नाउन के बीच में जब आ जाता है मैनी आ प्लेयर तो ये सिंगुलर रहेगा, हैज हो जाएगा हमेशा, ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। दैट्स इट। द सीईओ एज वेल एज द बोर्ड मेंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि सीईओ के हिसाब से वर्ब लगी। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉस, क्योंकि ईच के अकॉर्डिंग, ये तो मैंने सब सब क्लास में पढ़ाया है यार, ये एक मैनी वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ के हर एक चीज क्लास में पढ़ाई गई है इसमें, और मैनी वाला यहां पढ़ा दिया मैंने। देयर इज अ नंबर ऑफ पीपल, प्लूरल हो गया, देयर इज नहीं होगा, देयर आर होगा। आ नंबर ऑफ पीपल का मतलब है मैनी, है ना? सब आसान क्वेश्चन सब पढ़ाया हुआ है, बस उसी को घुमा घुमा के पूछा है। आइदर विजय और विमल इज, बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो द नंबर हैज इंक्रीज्ड, द नंबर हैज इंक्रीज्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। नाइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, तो नाइदर के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है। ये सब क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं क्वेश्चन है मेरी, अगर जो मैंने तुम्हें पीपीटी दी है उससे कंपेयर करोगे तो तुम्हें सारे मिल जाएंगे। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, नाको तने चले चबाना जिसे हम कहते हैं उसे बाइट द बुलेट कहते हैं अंग्रेजी में, नाक से चने चबाना मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। लाफिंग स्टॉक, समवन हु डज वेरी स्टूपिड थिंग एंड इज मेड फन ऑफ, लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है जो हास्य पदार्थ होता है आपके ग्रुप में जिसमें सब हंसते हैं, जिसका मजाक बनाते हैं, दैट इज लाफिंग स्टॉक। पे ओवर द ऑड्स, ना बहुत ज्यादा पे कर देना, टू पे मोर देन समथिंग दैट इज वर्थ, मोर देन समथिंग, इतनी औकात नहीं है जितना ज्यादा आप किसी को पी करते हैं, उसका मतलब होता है टू पे मोर फॉर समथिंग दैट इज वर्थ। प्ले टू द गैलरी का क्या मतलब है, प्ले टू द गैलरी का मतलब है लोगों के हिसाब से, जैसे मुझे लगा ये क्लास तो बड़ी है, मजेदार है, बेवकूफ बच्चे हैं, पढ़ना वढ़ना तो आता नहीं है, तो मैं सारा कंटेंट बड़ा इजी लेके आया और सारा कंटेंट बड़ा इजी पढ़ाया, बच्चा भी खुश रहा, टीचर भी खुश रहा, है ना? बस एग्जाम में रोया। तो ये होता है प्ले टू द गैलरी, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, ऐसी चीजें कहना, ऐसी बातें कहना, अरे मेरा बच्चा सोना बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब बच्चे ना, किसी को भी यार, नेता लोग क्या करते हैं, प्ले टू द गैलरी, जनता को क्या चाहिए, हिंदू मुस्लिम वही करवाते हैं, लोगों को मजा आता है, वोट बैंक बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्ले टू द गैलरी का मतलब यही होता है, मीन्स ऐसी चीजें करना जिससे तुम सामने वाले क्राउड को कंट्रोल कर सको। तो भाई ये हो गई समरी आज की, आज हमने आपको पढ़ाए रूट वर्ड्स, जितने सोच के आए थे उतने तो नहीं पढ़ा पाए, पर कोई बात नहीं है, इतने ही काफी है तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम्हें पढ़ना थोड़ी था, तुम्हें ही पता है तुम्हें क्या करना था। ठीक है, रूट वर्ड्स। इसके बाद कुछ वोकैबलरी और करी हमने। होमवर्क ये है कि भाई एक वोकैब रजिस्टर बना लो अगर नहीं बनाया है। ठीक है,
रीडिंग करते रहो, शेड्यूल लगाते रहो। हर दिन यही कहूंगा, इसी अप्रोच के साथ हम चलते हैं। एक नई किताब आई है तो लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। पढ़ते तो तुम हो नहीं, घर में रख लेना। कम से कम रिश्तेदार तो समझेंगे कि लड़का बहुत पढ़ रहा है। कुछ ही दिन के लिए जला दो उन्हें, उसके बाद तो तुम्हारे रिजल्ट से वो खुश हो ही जाएंगे। तो कुछ दिन के लिए जला लो, चाहो तो ले लेना। एनडीए एनए जनरल एबिलिटी इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, ठीक है, ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बुक्स हैं, तो अगर पूरा कलेक्शन अपने पास कर लोगे, रिश्तेदार बड़ा खुश होगा तुम्हारे पास, ठीक है। सबको देख के लगेगा लड़का बहुत पढ़ रहा है। बाकी सच्चाई तो खुली जाती है दुनिया पे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इन पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा टाइम कट जाएगा, जैसे यहाँ टाइम कट रहा है, थोड़ा टाइम यहाँ भी काट सकते हो, ठीक है। यहाँ टाइम काटोगे तो थोड़ा फायदा ही होगा, एसएसबी की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। ये है, एसएसबी में नहीं भी पहुंचोगे तो कम से कम बक बक करने के लिए तो होगा। जैसे तुम्हारी प्रवृत्ति है, जैसे तुम्हारी नेचर है, मैं समझ रहा हूँ भाई। चौराहे पे खड़े होगे, बात करोगे चार दोस्त, क्या जानता है तो मैं एसएसबी के बारे में सब जानता हूँ। तो तेरा हुआ क्यों नहीं? तेरा होना वैसे भी नहीं था, क्योंकि तूने सीखने के लिए कुछ नहीं सीखा, जानने के लिए, बहस करने के लिए सीखा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है ना, एसएसबी के बारे में सारी नॉलेज होगी। बकबक करना खूब रोड पे खड़े होके, है ना, ये तो है। ज्यादा नहीं, 3-4 महीने की बात है, 4-5 महीने में औकात तुम्हारी दुनिया दिखा देगी तुम्हें, घर वाले भी दिखा देंगे, चिंता मत कर। जो पापा तेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं ना, जिनका बैच लेके तू यहाँ पे माँ की गालियां दे रहा है, सब दिखा देंगे तुझे, वो बिल्कुल औकात एकदम दिखाएंगे तुझे तेरी, वही दिखाएंगे, वही पापा, समझ रहे हो। तो भाई आज की क्लास थी इतनी, हम अब तुम्हें कभी पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। यह हमारी तुम्हारे साथ आखिरी क्लास थी। अगर हम इस बैच में पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास के लिए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास अगर लेनी है तो मैं इस बैच में पढ़ा दूंगा, अब नहीं तो बिना रिकॉर्डेड क्लास के तो मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। मेरा मन नहीं है, मैं अपने आप को गंदा नहीं कर सकता इस बैच में। मेरी आगे 2 क्लासेस और हैं, मैं यहाँ पे आऊँ तुम ये सब लिखो, आई कैन नॉट डील इट। मैं ब्लॉक कराता रहूँ ना, मैं ये सब नहीं करता। जहां मुझे गंदगी लगती है ना, मैं वहां से दूर हो जाता हूँ ना। ये क्योंकि गंदगी को साफ करने के लिए भी कीचड़ में उतरना ही पड़ता है ना, तो मैं जो अपने आप को कीचड़ में नहीं उतारना, गंदगी को मुझे साफ नहीं करना है। जितनी जगह मुझे चाहिए थी मैंने अपने आसपास की साफ रखी है, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है, और बाकी डाउट दुविधा तुम्हारा कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत, मुझे पता है इस क्लास में बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं, पर जो अच्छा बच्चा होता है ना, उसे किसी दानिश जफर की जरूरत नहीं होती, वो कहीं से भी पढ़ के सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट भाई मैं नहीं कर सकता ये तुम खुद सोचना कि अगर तुम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हो, मेहनत दे रहे हो, 2-3 घंटे में क्लास तैयार हो रही है, 1.5 घंटे में डिलीवर हो रही है, तुम तक क्लास पहुंच रही है, और तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सब पॉसिबल नहीं है। और एक बात तो तुम भी जानते हो, तुम लोग सॉरी लिख रहे हो, फौज में माफी कब होती है? फौज में सजा होती है, फौज में माफी नहीं होती है। किसी चीज को फौज माफ नहीं करती है, छोटे सभी डिसिप्लिनरी इश्यू को माफ नहीं करती है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो सॉरी नहीं होती, अपने दिमाग से सॉरी निकाल दीजिए, सॉरी होती नहीं है फौज में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।